हे brothers and मेरे sisters, प्रभु हमें तो दया कर, मैं पापी हूँ, मेरे सारे पापों को तू क्षमा कर, हम भटक गए हैं पिता, हमें तू रास्ता दिखा। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हम अंधकार में है, तू हमें जीवन में ज्योति बन के आ और हमें चला। इस दुनिया की भीड़ में प्रभु आपने हमें ढूंढा है, आपने हमें ढूंढा है पिता, आपने हमें कभी नहीं ठुकराया, कभी नहीं छोड़ा है प्रभु, हमेशा हमारे साथ रहे हो मेरे पिता और हमें सीधे मार्ग पर लेकर आए हो पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता। आप पिता सबके जीवन में मेरे पिता आपने अद्भुत कार्य किया, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। सभी के पापों को पिता आपने क्षमा किया और आपके राज में राज करने के लिए पिता आपने हम सबको चुना है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सीधे ही आने वाले हो प्रभु और हम सबको लेकर जाने वाले हो प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हो मेरे पिता यीशु राजा, हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। आप महान प्रभु हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है। आप ही हमारे उद्धारकर्ता परम पिता परमेश्वर हो। आपको छोड़ कोई ईश्वर नहीं, ना स्वर्ग में ना धरती पे पिता। आप ही हो जो हमारी प्रार्थना को सुनते हो, उत्तर देते हो। धन्यवाद पिता। आप ही हमारे जीवन के साथी हो, आप ही हमारे जीवन की ज्योति हो, आप ही हमारे छुपने का स्थान हो पिता। धन्यवाद पिता। आप बढ़े और हम नम्र बन जाए पिता। धन्यवाद पिता। आपने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य किए हैं मेरे पिता यीशु राजा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। भवन में आए सारे भाई बहनों को पिता आपने आशीषों से भर दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आगे का सारा समय प्रार्थना का पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, हालेलुया। Amen. So the brothers and sisters, आज हम प्रभु का वचन थोड़ा समय देखेंगे। So प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? The Lord wants to speak to us. So Joey is on the line. Yes, brother. Okay. So I was thinking about these last days are the days of like the days of Noah. और मैं अंतिम दिनों के बारे में सोच रहा था, जो आखिरी दिन है वो नूह के दिनों के समान होंगे। And Jesus said in Matthew chapter 24 verse 37. और मत्ती के 24 अध्याय के 37 वचन में यीशु मसीह ने कहा, For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. ब्रदर चैप्टर Verse 30, chapter 24 verse 37. 24:37. मत्ती 24 अध्याय 37 वचन, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। Yes. So this Jesus said very clearly, that is why the days of Noah, we have to think about Noah more and more and how people lived in the days of Noah. और यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा है अंतिम दिनों के बारे में, नूह के समान होंगे वो दिन, और हमें ज्यादा से ज्यादा उन दिनों के बारे में सोचना है। So Jesus described that in verse 38 and 39. और यीशु मसीह ने उसका विवरण 38 और 39 वचन में दिया। We can read that. As in those days which were before the flood, they were eating and drinking, and they were marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. And they did not understand until the flood came and took them all away. So shall the coming of the Son of Man be. क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें शादी ब्याह होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। So we see that these are the same time that we also living. People are so busy in their work, busy in so many things that they have no time to seek after God. और हम देख रहे हैं आजकल हम ऐसे ही दिनों में जी रहे हैं, लोग हमारे आसपास बहुत व्यस्त हैं, उनको परमेश्वर को खोजने का बिल्कुल समय नहीं है। Noah also had lot of work to do. नूह के पास भी बहुत सारा काम था करने के लिए।
he had to do his work in the field as well as feed his children, look after his family, look after the animals. But he found time to build the ark as God told him. और उसके पास बहुत सारा काम था, जैसे खेत में काम करना, उसके बच्चों को देखना, परिवार को देखना और बहुत सारे जानवरों को देखना, पर फिर भी उसने इस जहाज को बनाने के लिए अपना समय दिया, So he kept God as first place in his life. क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे प्रथम रखा। And the others did not keep God's first place. Only when they had time, they sought God. और दूसरों ने परमेश्वर को सबसे पहला नहीं रखा, पर जब भी उनको समय मिला तब उन्होंने परमेश्वर को खोजा। That is why God could speak to Noah, and God would not speak anything to all the people around him. इसीलिए परमेश्वर ने नूह से बात करी और दूसरे लोगों से प्रभु बात नहीं कर पाए। God speaks to those who seek after him. पर परमेश्वर उनसे बात करते हैं जो उनकी खोज में रहते हैं। And they made fun of Noah all the 100 years that Noah lived. और जो 100 वर्ष तक नूह जो रहा वहां पर, सब लोगों ने उसका मजाक बनाया। There was no rain at that time, but Noah said that God will send a big flood and destroy the earth. और उस समय कोई बारिश नहीं होती थी, पर नूह ने कहा कि बहुत बड़ी एक बाढ़ आएगी और संसार को नष्ट करेगी। And he was mocked and he was made fun of by so many people. पर उसका जो है मजाक उड़ाया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। But only Noah knew what God said was going to be true. पर सिर्फ नूह जानता था कि जो परमेश्वर ने बोला है वही सच है। And at last the day came and Noah entered the ark when God told him. और फिर वो दिन आ गया जिस दिन परमेश्वर ने उससे कहा और वो जहाज में चला गया। And then the rain came and destroyed the people, and that time they started knowing, coming to realize that what Noah said was true. और फिर बहुत बारिश हुई और सब लोगों का नाश होने लगा और फिर सबको समझ में आया कि जो नूह बोल रहा था वो सच था। Because Noah feared God, the members of his own family got saved. और क्योंकि नूह जो था वो परमेश्वर का भय रखता था, इसलिए उसके घराने के जो लोग थे वो बचाए गए। And that's why the Lord says we have to be on the alert. इसीलिए प्रभु कहते हैं कि हमेशा हमें सचेत रहना चाहिए। Verse 42, therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. 42 वचन, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। What does it mean to be alert? और जागते रहने का मतलब क्या है? That we are aware of the Lord's presence and the punishment of the Lord. कि हम जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसको ध्यान में रखें और जो वो दंड दे सकते हैं उसको भी हम ध्यान में रखें। We have to prepare ourselves. हमें अपने आप को तैयार करना है। Just like every student when they go to school or to college, they know that exam is coming soon, they will prepare. They will not waste their time doing unnecessary things. They will prepare because they've got a target. और जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, वो अपने आप को परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तैयार होना है। So Jesus said, there will be two people who are working in the field. One will be taken, the other will be left. और यीशु मसीह ने कहा कि दो लोग जो होंगे वो खेत में काम करते होंगे, एक जना ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। One was preparing, the other one was not preparing. एक जो था वो तैयार हो रहा था और दूसरा नहीं हो रहा था। It also says about two women working together. One was ready, one was taken, the other was left. और यहाँ पे ये भी लिखा है कि दो जो स्त्रियां हैं वो काम करती हैं और एक ले ली जाती है और एक छोड़ दी जाती है। The Lord will take people only who are preparing and are waiting for him. और परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को अपने साथ ले जाएंगे जो उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए तैयार हो रहे हैं। So you and I have to wait for the Lord every day. We have to prepare ourselves every day. और इसीलिए आपको और हमें रोज तैयार होना है और रोज परमेश्वर का इंतजार करना है। How do you and I prepare ourselves? और कैसे मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं? We have to judge ourselves. हमें अपने आप का न्याय करना है। The Holy Spirit shows our actions and our words that are not right in our own life, our thoughts. He'll say, no, don't think like that. You change your ways of thinking and you think the right way. पवित्र आत्मा हमारे कार्यों को, हमारी सोच को, विचारों को रोज हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि हमें इस तरह से नहीं सोचना है, हमें सही तरीके से सोचना है। And we sang that song, Lord help me judge myself each day to walk on this new and living way.
और जैसे हमने वो गीत गाया कि प्रभु रोज मेरा न्याय करने के लिए मेरी मदद करे, इस सच्चे रास्ते पे चलने के लिए मेरी मदद करे। Lord, give me grace, I pray. और प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अनुग्रह दे। So the grace of God will help us to overcome every sin and every wrong thing in our own life. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारी मदद करेगा कि हम हर एक गलत बात के ऊपर और हम सारे पापों के ऊपर जय पाए। We have got so many wrong things in our own life. हमारे जीवन में बहुत सारी गलत चीजें हैं, We have got so many sins hidden in our life. बहुत सारे छुपे हुए पाप है हमारे जीवन में। If we say that we have no sins and nothing wrong with me, then we are deceiving ourselves. और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ पाप हमारे जीवन में नहीं है, कुछ भी गलत हमारे साथ नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। The Holy Spirit always wants us to change and make us more like Jesus, make us pure like Jesus. और पवित्र आत्मा हमेशा हमें बदलना चाहते हैं और यीशु मसीह के समान पवित्र बनाना चाहते हैं। See, whenever we are doing so many works in our home and go to office, we are tempted so many times to do the wrong thing and sometimes even sin. और कई बार हमारे घर में और दफ्तर में हम कहीं पर काम करते हैं, जहाँ पर हम बहुत बार प्रलोभित होते हैं और हम हो सकता है कि हम पाप में पड़ जाएं। So the Holy Spirit will always warn us, don't go, and even if when we sin, He corrects us and tells us, no, set things right in your own life. और पवित्र आत्मा हमेशा हमें चिताते हैं और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो प्रभु हमसे कहते हैं कि उस बात को सही कर दे। There are hundreds and hundreds of things that have to change in our life. और यहाँ हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें सही करना है। And when we listen to the Lord and we judge ourselves, then we begin to change. और जब हम प्रभु को सुनते हैं और अपने आप का न्याय करते हैं तो हम बदलते जाते हैं। At all times, we must see that there is no conscious sin in our own life. और हमेशा हमें देखना है कि हमारे जहाँ तक हमारे विवेक की बात हो, हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। That is, we must always confess sin and don't hide our sin anytime. और इसका मतलब ये है कि हमेशा अपने पाप का अंगीकार कर ले, कभी भी उसे छुपाए ना। Till the Lord comes, there may be a lot of hidden sins, but if we are we alert and whatever in our conscious area we confess our sin to the Lord, then we are cleansed. जब तक प्रभु आते हैं, जो भी हमारे पाप है गुप्त, अगर हम उसका अंगीकार कर लें तो हम बचा लिए जाएंगे। So we must be always fighting against sin and hating sin. और इसलिए हमेशा पाप के विरुद्ध हमें लड़ना है और उससे नफरत करनी है। And when we do that, we find we are cleansing ourselves from all bad habits and bad sins. Sorry, brother. Then we find that we are doing that, we cleanse ourselves from all our bad habits. और जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि अपने आप को हम साफ करते हैं सारे पापों से। So we keep on changing. और हम बदलते जाते हैं। And then we keep on changing in our life and our relationship to other people also. और जब हम अपने जीवन में बदलते जाते हैं तो दूसरों के साथ जो संबंध है हमारे वो भी सुधरते हैं। And then we also tell the gospel and the good news to others. और फिर हम जो है दूसरे लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। And we encourage our brothers and sisters and all our relatives and friends to follow the Lord. और हम हमारे भाइयों बहनों को और दूसरे रिश्तेदारों को सबको प्रोत्साहित कर सकते हैं परमेश्वर के पास आने के लिए। That is why we all have to be ready. इसीलिए हम सबको तैयार रहना है। Every day we have to be ready. हर एक दिन हमें तैयार रहना है। To meet the Lord. प्रभु से मिलने के लिए। Then we make progress. और फिर हम उन्नति करेंगे। And God will show us a lot of wrong things, but we must not get discouraged because God showing all these things, He still cares for us. और परमेश्वर हमें बहुत सारी गलत चीजों को दिखाएंगे पर हमें निरुत्साहित नहीं हो रहा है। प्रभु हमें दिखा रहे हैं वो सारी बातें हमें बदलने के लिए। There are so many unbelievers and believers who say that God is not telling us them anything. बहुत सारे विश्वासी अविश्वासी होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं दिखा रहा। Because God only speaks to those who are willing to judge themselves. क्योंकि परमेश्वर सिर्फ उनसे बात करते हैं जो अपने आप का न्याय करना चाहते हैं। So it says that we must be ready to be pure in our heart as also to be eager to bless other people. और इसलिए यहाँ पे लिखा है हमें हमेशा तैयार रहना है और दूसरों को आशीषित करने के लिए भी। Verse 45 says, "Who then is the faithful and the sensible slave, whom his master put in charge of his household, to give them their food in the proper time?" Verse 46, "Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes."
45 और 46 वचन। तो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसके स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। So the Lord expects us also to be a blessing to other people, to speak encouraging words, to tell the gospel to others, so that He may find us acceptable in His sight. और प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं और दूसरों को प्रोत्साहित करें ताकि हम उसकी नजरों में वो हमें स्वीकार कर सकें। Later on, we read the few verses. We won't read all the verses. He says that if the slave, that is all of us, any of us will say the Lord is delaying, and we just keep on doing our own will and own plans, then the Lord will punish us and put us out of the kingdom of God with all the hypocrites. और अगर हम ऐसा कहेंगे कि प्रभु तो देर कर रहे हैं और हमारी इच्छा के अनुसार हम कार्यों को करेंगे, तो सारे पाखंडियों के साथ परमेश्वर हमें उनके राज्य से बाहर निकाल देंगे। When we are living in this world, we also are tempted to become like the worldly people. और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें प्रलोभन आता है कि हम इस संसार के लोगों की तरह जिएं। But we say, Lord Jesus has died for me and brought me by His price. I want to live for Him. पर हम कहेंगे कि प्रभु ने मुझे खरीदा है उसके बहुमूल्य लहू से, मुझे उसके लिए ही जीना है। Then we will become more and more like Jesus Christ, and we will be a blessing to other people also. और फिर हम ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह की तरह बनते जाएंगे और दूसरों के लिए आशीष होंगे। We will be eager to encourage our brothers and sisters, our family members to follow the Lord, and also wanting to give the gospel to unbelievers. और बहुत सारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे भाइयों बहनों को हम प्रोत्साहित करेंगे और दूसरों को भी सुसमाचार सुनाएंगे। And the good news is that everybody should repent and turn to God. और सुसमाचार ये है कि हर एक को पश्चाताप करना है और प्रभु की ओर आना है। When Jesus called His disciples, He told them to go 2 by 2 and tell everywhere they went, and said everybody should repent. और प्रभु ने, यीशु मसीह ने सभी चेलों को यही कहा कि जाओ और हर एक को यही बोलो कि आपको पश्चाताप करना है। But repent, forgive everybody. You must tell everybody, don't keep any anger in your heart, don't keep evil desires and bad thoughts and sexually impure thoughts, and don't run after money. These are the things, and seek after God. कोई भी बुरा विचार अपने मन में नहीं रखना है, लैंगिक विचार अपने मन में नहीं रखना है, किसी से गुस्सा नहीं करना है और इसी तरीके से प्रभु का पीछा करना है। Because if we are not ready, if we don't live a holy life, we will not see the Lord. क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, तो हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे। Many people think that we are going to the church regularly, we are giving money to the church, and that's why the Lord will accept them. और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम लगातार कलीसिया जाते हैं, वहाँ पैसे देते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्वीकार करेगा। Many people think also in CFC that we are coming to a good church. That's why we will be with the Lord in heaven. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं वो एक अच्छी कलीसिया CFC में आ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के पास होंगे वो स्वर्ग में। But the Lord says, I want to see everybody's heart. I will test one by one. पर प्रभु कहते हैं मैं हर एक के हृदय को जांचूंगा एक एक करके। That is why each one of us have to be careful how we walk. और इसीलिए हम में से हर एक जन को बहुत ही सावधान रहना है कि हम कैसे चलते हैं। What are the words, what our mouth, and what we are thinking in our minds. और क्या हम बोल रहे हैं हमारे मुंह से और हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं। And we listen to the Holy Spirit, He can change our thoughts and change our words and actions. और अगर हम पवित्र आत्मा में विश्वास करेंगे तो हमें हमारी सोच को, विचार को, हमारी बोलचाल को बदलेगा। So many of our actions and our thoughts are not according to the will of God. और बहुत सारे हमारे कार्य और हमारी सोच परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में होते हैं। So that's why when we humble ourselves, God can change our lives. और अगर हम अपने आप को नम्र करें तो प्रभु हमारे जीवन को बदलेंगे। Then we can be happy to meet the Lord. और फिर हम प्रभु से मिलने के लिए खुश होंगे। And every day we live for the Lord. और हम परमेश्वर के लिए रोज जिएंगे। So my dear brothers and sisters, every day is a day for you and me to prepare. इसलिए भाई और बहनों, आपके पास और मेरे पास हर एक दिन है तैयार होने के लिए। As we get up in the morning till the time we sleep. सुबह से उठने से लेकर और फिर रात को सोने तक। Our one love should be for Jesus, and whatever we do, we will do for the glory of God.
और हमारा जो प्रेम है प्रभु यीशु के लिए होना चाहिए, और फिर जो भी हम करेंगे वो प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। So make this our practice every day. और इसी चीज को अभ्यास में लेकर आए रोज। Even if we fail, get up and do the things, set the things right. अगर हम गिरते भी हैं तो वापस से खड़े हो जाएं और सही सारी चीजों को सही करें। Then we will see after some days and months that God has changed us so much. और फिर हम थोड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद देखेंगे कि प्रभु ने हमें बहुत बदल दिया है। I thank God that God has changed so much of my thinking pattern, my talking pattern, and my behavior. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरा बोलना, सोचना और मेरा व्यवहार प्रभु ने बहुत बदला है। So, and the Lord has to change so many things more in my own life. और प्रभु मेरे जीवन में और भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। Today I was thinking of something, and I was thinking about some people who had done evil, and I was thinking the Lord was correcting me. Don't think evil about them. Pray for them. और कई लोगों के बारे में आज मैं सोच रहा था जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, पर प्रभु ने मुझे कहा कि उनके लिए बुरा नहीं सोचो, उनके लिए प्रार्थना करो। So that is how the Lord changes us. और इसी तरीके से प्रभु हमें बदलते हैं। He shows us how to walk as Jesus walked, वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें चलना है जैसे यीशु चले, how to behave in different situations, and the way Jesus would behave. और कैसे अलग अलग परिस्थितियों में व्यवहार करना है जैसे यीशु व्यवहार करते। So, my dear brothers and sisters, God is preparing us, and let us be cooperative to the Lord and not harden our heart and say, no, I want to do my own thing. और इसीलिए भाइयों और बहनों, प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं, अपने हृदय को कठोर न करें और प्रभु की इच्छा पे चलें। Initially, we changed so many outward things like drinking, smoking, walking, going to movies, and all these wrong things we stopped. But so many things are there still in our life, to be changed. और शुरुआती दौर में हम बहुत जैसे खाना पीना और धूम्रपान करना, इन मूवी देखने के लिए जाना, इन सब चीजों को छोड़ते हैं, पर अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बदलना है। So the Lord is changing us, and we have to be ready to meet the Lord. और प्रभु हमें बदल रहे हैं और हमें तैयार होना है प्रभु से मिलने के लिए। So we will be happy, dear brothers and sisters, as we follow the Lord. और हम बहुत ही खुश होंगे भाइयों बहनों जैसे हम प्रभु का पीछा करते हैं। We will say, this world is not my home. My home is in heaven. I don't have any rest here and there for a short time only. और हम कहेंगे हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है, संसार में नहीं, हम इस यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए हैं। We are pilgrims and strangers in this world. और हम इस संसार में यात्री और अजनबी की तरह हैं। And God is preparing, looks at us with great love, and He's preparing a city for us. और प्रभु जो है हमारे लिए एक देश तैयार कर रहे हैं और हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। And He looks after all our earthly needs also. और वो हमारी सारी पृथ्वी पर की चीजों का ध्यान रखते हैं। And He will give us everything that is required to us in His time. और जो भी हमारी जरूरतें हैं प्रभु अपने समय के अनुसार हमें देंगे। So we can thank the Lord and praise the Lord. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। Every day is given to us as a gift. हर एक दिन हमें एक तोहफे की तरह प्रभु ने दिया है। To praise the Lord and to become like Him, and to bring others also and tell the gospel to others and pray for others. और प्रभु के साथ रहना और दूसरों को भी सुसमाचार सुनाना और दूसरों के लिए प्रार्थना भी करना। So now, dear brothers and sisters, we shall pray for one another. और अब भाइयों बहनों हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। And we should pray for ourselves. हमारे खुद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। We should pray for our family members. हमारे परिवार वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। Many people in our families are not converted. Some are converted, but we're not very spiritual. So let them, they must draw closer to God. और कई लोग हमारे परिवार में अभी बदले नहीं है, प्रभु के पास नहीं आए हैं, और बदले भी हैं तो अभी ज्यादा आत्मिक नहीं है। And we also should change. और हमें भी बदलना है। Ask God to fill us with the Holy Spirit. परमेश्वर से मांगे कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे। We can pray for our country, that we'll have peace in our country and the gospel will go to every part of the country. और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे देश में शांति हो और परमेश्वर का सुसमाचार फैले। And in all our towns and our cities where we live, that the kingdom of God will come. और जहाँ पर भी हम रहते हैं हमारे शहरों में परमेश्वर का राज्य आए। And we will pray that for all our elders and leaders, that God will give them wisdom to lead the nation, lead the churches. और हम अगुओं के लिए और एल्डर्स के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर उन्हें ताकत दें कि वो अगुवाई कर सकें। Let us pray for each one, that each one of us will walk with the Lord.
और हम हर एक के लिए प्रार्थना करें कि वो सच्चाई से परमेश्वर के साथ चले। all our children, all our young people, all our married people. सारे बच्चे, सारे जवान लोग और सारे शादीशुदा लोग। So as you led to pray one by one. We can pray and give thanks to God, and so we can pray like that every day of our life. और हम एक-एक करके प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे-जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, और हर एक दिन हम ऐसे ही प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं सब। प्रभु आपने हमको आपका बेटे बनाया प्रभु, बेटियां बनाया प्रभु, और अपने शैतान की ताकत से निकाल दिया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम लोग प्रार्थना के लिए आए प्रभु, आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हमको ये प्रार्थना का इच्छा भी दिया प्रभु जी। हम लॉर्ड, हमारा मन यहाँ वहाँ भटकते थे पहले प्रभु जी, सब संसारिक चीजों में प्रभु, इसलिए हम इतना दुखी थे प्रभु, लेकिन आपने हमको एक नया रास्ता दिखाया, एक न्यू एंड लिविंग वे दिखाया आपके साथ चलने के लिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमको एक नया उम्मीद दिया और एक नया जोश दिया हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा दिया प्रभु जी। हमको पवित्र आत्मा से भरे रोज, ताकि हम आपके जैसा वाणी सुने और आपके जैसे जिए प्रभु जी। आपकी ताकत भी है प्रभु, हमको दिया है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आपको इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, अपना जीवन में हम कितना पाप में था, आपने हमको पाप से बचाया प्रभु जी। हमारा दुष्ट विचार से हमको बचाया प्रभु जी, और बचाते भी हैं प्रभु जी। हमारा जो बोलते हैं बोल चालन भी है प्रभु, आप हमको चेंज कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया। हर ब्रदर एंड सिस्टर हमारा चर्च में जो आते हैं प्रभु जी, आपके जैसे बने प्रभु जी। प्रभु यही हमारा इच्छा है, हम स्वयं का जीवन को जांच ले प्रभु जी, तो ये आपकी ज्योति हमारे जीवन में आए प्रभु जी। हम अब दूसरों की गलती नहीं निकालना है प्रभु जी, आपके गलती, हमारा गलती देख के प्रभु आपके जैसे बनना है प्रभु जी। एक दिन आपके साथ तैयार, आपके लिए तैयार होना है प्रभु जी, आपको मिलना है प्रभु जी। प्रभु हालेलुया। एक एक दिन देते हैं आपका दया से हमारे लिए प्रभु, काम काज करने के लिए, पढ़ने के लिए प्रभु जी, और घर का काम भी करने, जो कुछ भी करे प्रभु, पवित्र आत्मा से भर के हम खुशी से करें प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका जीवन ने अपने बदली किया, एक नया जीवन दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा फैमिलीज में प्रभु कितने लोग हैं प्रभु जी, कई लोग तो प्रभु विश्वास में आए नहीं प्रभु जी। प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हम नाम एक लेकर प्रभु अपना उनका नाम लेते हैं प्रभु जी, कि वो प्रभु में आगे बढ़े प्रभु जी, और पवित्र आत्मा उनको सच्चा पश्चाताप दे दे, मन फिराव दे दे उनके जीवन में, और पाप की खींच से निकाल दे प्रभु जी। प्रभु जो बिलीवर्स भी है, जो पिछड़ गए हैं प्रभु जी, उनको भी टच करे प्रभु जी। जो अपने आप इच्छा करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा करने हैं प्रभु जी। प्रभु उस सच्चा मन फिराव दे दे, ताकि आपके पास आए प्रभु जी, आपकी संगति को महसूस करे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू एंड प्रेज यू, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम एकता से प्रार्थना करते हैं कि सब ये मांगेंगे जो ये तो मिल जाएंगे प्रभु। हालेलुया। शैतान की ताकत हम तोड़ते हैं प्रभु, एक मात्र इच्छा से हम लोग आते हैं प्रभु जी, और शैतान की ताकत अपना परिवारों जन के, अपना ब्रदर्स सिस्टर्स के जीवन से तोड़ते हैं प्रभु जी। सब बुरी आदतें प्रभु जी, और प्रभु झूठ, सब झूठ लॉर्ड, और संसारिक लालच से सब प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, उनको वचन पढ़ने के लिए एक इच्छा दे प्रभु जी, प्रार्थना के लिए इच्छा दे, संगीत के लिए इच्छा दे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आप कबूल करके आपके पास आए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आप जरूर करेंगे प्रभु जी इस जीवन में प्रभु। शैतान की कीट से हर सिस्टर, हर ब्रदर, जो हमारा माता जी, पिताजी है, बहन है प्रभु, जो वाइफ हस्बैंड है, उनको सब छुटकारा दे दे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आप सब सर्वशक्तिमान है प्रभु, सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, हालेलुया। ये आपकी इच्छा है कि सब लोग लॉर्ड बचे प्रभु जी, और स्वर्ग में जाए प्रभु, कोई नरक में नहीं जाए प्रभु जी। इसलिए हमको एक रोज एक बोध दे दे लॉर्ड, एवरी डे विल प्रे लॉर्ड, और जरूर जीवन में चेंज हो जाएंगे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छा कलीसिया दिया हमको प्रभु जी। प्रभु आपका वचन हम सुने और उसका पालन करें प्रभु जी। कलीसिया के एल्डर्स को भी और सच्चा वचन दे प्रभु जी, और एकता में रहे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। ब्रदर जैक के लिए भी प्रार्थना देते हैं प्रभु जी, और हर कलीसिया की एल्डर्स को प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, और आपकी इच्छा जैसे कलीसिया को चलाए प्रभु जी। और हर जगह में प्रभु आपका वचन इतना छोटे छोटे टाउन्स में है, विलेजेस में है प्रभु, आपकी एक सच्चा गवाही, एक ज्योति जैसे बने प्रभु जी, आपके बिलीवर्स लॉर्ड।
थैंक यू लॉर्ड, उसको ताकत दे पवित्र आत्मा की प्रभु, सच्चा वचन देने बांटने के लिए एक ताकत दे दे और बुद्धि दे दे प्रभु, किसको बताना किसको नहीं बताना, हमको लीड गाइड करे प्रभु जी। तो सच्चा आपकी इच्छा आपके वचन के लिए खोज रहे प्रभु, उनको हमारे पास लेके आ प्रभु जी, ताकि हम उनको वचन दे दे। आपने कितने लोगों को भी लेके आए प्रभु जी, उनको आशीष दे प्रभु जी, और उसको आगे बढ़ाए प्रभु जी। हम आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु, इस लास्ट डेज नोआ की डेज के जैसे दिन की जैसा है प्रभु, हमको भी नोआ जैसे बनना है प्रभु जी, नोआ जैसे जिएंगे प्रभु, आपके लिए जिएंगे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अब धन्यवाद देते हैं, जो बीमार है प्रभु उनको पूरा चंगाई दे दे प्रभु, जो कंप्लीट लॉर्ड चंदा को भी कमिट करते हैं, वो सच्चा पश्चाताप दे दे और आपके साथ चले प्रभु जी, और पूरा उनको पूरा चंगाई करे प्रभु। बाकी सिस्टर्स भी बीमार है प्रभु, हार्ट की तकलीफ है, सर्दी जुकाम ठंडी से लोगों को बचाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, अपना बच्चों को भी को ये प्रभु के लिए इंटरेस्ट दे दो, और प्रभु झूठ से सब बचाए प्रभु, और हार्ड वर्किंग बनाओ, मेहनती बच्चे बने प्रभु। अपना जवान लोगों को भी लॉर्ड उनको आशीष दे प्रभु जी। आज इस समय आपको धन्यवाद देते प्रभु, आप कितना महान है। पवित्र आत्मा हमको दिया प्रभु, पवित्र आत्मा को अभिषेक रोज सबको दे दे प्रभु, आपके वचन की गिफ्ट्स दे दो, अभी तोहफा दे दे प्रभु, अन्य भाषा में बात करने के, आपका वचन बताने के लिए प्रभु। हम आपका वचन हमेशा मेरे होठ में होना चाहिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आपका वचन देने के लिए एक इंटरेस्ट दे दीजिए, पढ़ने के लिए और मन में अपना मेडिटेट करने के लिए। हालेलुया, वी वर्शिप यू एंड प्रेज यू प्रभु, आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान है प्रभु, हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम थैंक यू लॉर्ड। एक एक करके प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। जीसस प्रभू, तुझे आभार मानतो प्रभू यीशु, तुला धन्यवाद देतो आज तुझ्या वचनातून प्रभू, तो आज आमच्याशी बोललेला देव आहेस प्रभू यीशु। प्रभू होय प्रभू यीशु, प्रभू नोहाच्या काळासारखा दिवस होणार आहे प्रभू यीशु। हो प्रभू यीशु, या नोहाच्या काळात दिवसामध्ये प्रभू आम्ही जागृत असावं, जागृतीच्या आत्म्याने तो आम्हाला भर प्रभू, कारण त्या काळामध्ये नोहावर कृपा होती प्रभू यीशु। आज ह्या वाईट काळामध्ये आम्ही जीवन जगत असता, तुझ्या कृपेनं आम्हाला जगव, तुझ्या कृपेत आम्हाला चालव, तुझ्या कृपेशिवाय काही करू शकत नाही प्रभू यीशु। याकरता प्रभू आम्हाला काळामध्ये तुझ्या इच्छा काय पूर्ण करायच्या प्रभू, तुझ्या इच्छा चालायचं, याकरता सर्व वाईट पापापासून, वाईट गोष्टीपासून तू आमचं रक्षण कर प्रभू यीशु। प्रभू जे पाप प्रभू बाहेर दिसत नाही, परंतु आतलं पाप आहे प्रभू, त्या आतल्या पापापासून आम्हाला, ढोंगीपणापासून आम्हाला मुक्त कर प्रभू यीशु। आणि करता मला तुझी कृपा पुरव प्रभू यीशु। आज या काळामध्ये प्रभू यीशु, प्रभू ज्या नोहा त्या काळामध्ये जीवन जगत होता, परंतु प्रभू आज हा काळ प्रभू तोच काळ आहे प्रभू। याच करता प्रभू तुझ्या आत्म्यानं मला बलसंपन्न कर प्रभू यीशु, कारण तू मंडळीचं मस्तक आहे प्रभू। मंडळीतील सर्व पवित्र जनाकरता प्रार्थना करतो प्रभू, मंडळीतील सर्व बंधू बहिणीकरता प्रार्थना करतो प्रभू, तरुण मुला मुली करता प्रार्थना करतो। या काळामध्ये त्यांच्या हाताला काम द्या, त्यांची लग्नाची योजना तुझ्या हातामध्ये घ्या प्रभू। या काळामध्ये लहान लेकरांची प्रार्थना करतो प्रभू, आज या लहान लेकरा तुझ्या हातामध्ये घे प्रभू यीशु। प्रभू या व्हायरस पासून, वाईटापासून त्या लेकरांचं रक्षण करा प्रभू यीशु। त्याचप्रमाणे प्रभू यीशु, जे बंधू बहिणी प्रभू तुझ्यासाठी तहानेला आहेत प्रभू, भुकेला आहेत प्रभू, ह्यांच्यापर्यंत तुझं वचन पोहोचू दे प्रभू यीशु। जे प्रभू आजार आहेत प्रभू, जे बिछाणावर जीवन जगत आहेत प्रभू, त्यांना आरोग्यदान दे प्रभू यीशु, पूर्ण आरोग्यदान दे प्रभू यीशु। मंडळीतील सर्व पवित्र जनाकरता प्रार्थना करतो प्रभू। या काळामध्ये प्रभू जे तुझे दास प्रभू यीशु तुझ्या वचनाची सेवा करते प्रभू, बंधू जकरा पडून त्यांची आम्ही आठवण करतो। या काळामध्ये या दासावर तुझी विशेष कृपा, तुझी दया असते प्रभू यीशु। या वेळेमध्ये प्रभू यीशु आम्ही बंधू जड समज त्यांच्याकरता प्रार्थना करतो, तुझ्या वचनाची सेवा करता लागणे सर्व कृपा त्यांना पुरवा प्रभू यीशु। बंधू रत्न स्वामी करता प्रार्थना करतो प्रभू, सर्व बंधू बहिणींना तुझ्या हातामध्ये सोपून देतो। या काळामध्ये प्रभू आम्ही तुझ्या इच्छा धरून चालण्याकरता प्रभू, तो आम्हाला तू मार्गदर्शक असा हो प्रभू यीशु। तुझ्या आत्म्याची वाणी ऐकून त्याप्रमाणे चालण्याकरता तू दयानु कृपा कर। यावेळी आम्ही भारत देशाकरता, महाराष्ट्राकरता प्रार्थना करतो प्रभू। जे अधिकारी तू नेमले प्रभू, त्या अधिकाऱ्यांनी तुझ्या भयामध्ये चालण्याकरता प्रभू तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभू यीशु। प्रभू यीशु, या काळामध्ये आम्ही सुवार्ता सांगण्याकरता तुझा पांढरा घोडा धावू दे प्रभू यीशु। आम्हाला सुवार्ता सांगण्याकरता लागणे सर्व तुझी कृपा आम्हाला पुरव प्रभू यीशु।
तुझी दया मला पुरव प्रभू येशू. सर्व गौरव सन्मान तुला देतो. तारणाऱ्या येशू ख्रिस्तामध्ये तुला विनंती करतो प्रभू, माझ्या कुटुंबाची आठवण करतो प्रभू. माझ्या कुटुंबामध्ये प्रत्येकाचं तारण होते प्रभू. प्रत्येकाला तुझ्या मार्गामध्ये चालव प्रभू येशू. कोणाचाही नाश होणे प्रभू. माझं कुटुंब तुझ्या राज्यामध्ये घेतलेलं आहे प्रभू, म्हणून तुझे आभार मानतो. तुला धन्यवाद देतो. तारणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मागतो. आमेन. Heavenly Father, Lord of heaven, thank you, Father, for the day today. Thank you, Father, Lord, for this session today, Father. Thank you, Father, for taking care of us all throughout our lifetime until this day, Father. Lord, we ask you, Lord, to make us more like Jesus, Father. We ask you, Father, in our church, Father, to all of us, Father, including me and all of our families and everyone, Father. Help us, Father, have a spirit of repentance, Father. Help us have a serious mourning over our sins, Father, over our backslidings, Father. Help us have a serious repentance, Father, a 180 degrees change, Father, from all our seeking our own, seeking to please ourselves and finding our own will, Father. Lord, if that is not true in me, Father, show me where it is true in me, Father, and help us, Father, to repent, Father, from all unChrist-likeness, Father, and come back to you, Father, wholehearted and sincere, Father. Cleanse our vessels with your blood, Lord, and let there be no holes in our vessels, Father, so that you can pour out your Holy Spirit into our lives, Father. Let the Holy Spirit flow out of it, Father, throughout our lifetime and for all eternity, Father. Lord, fulfill your destiny for each and every one of our lives, Father. Protect us all, Father, as we are going through times of persecution in our country, Father. Lord, make us pillars and lights, Father, that shine, Father, in spite, Father, of all the trouble that we go through, Father, in our inside as well as in our outside, Father. Lord, let the prince of this world, Lord, have nothing in us, Father, as it had nothing in Jesus, Father. Lord, we trust you and we praise you, Father, for your glory, Father. Make us wonderful families, Father. Let me be a wonderful husband and a father and a brother in the church, Father, and brother in society, Father. Help us all, Father, do our duties well, Father, handle responsibilities well, Father, as Christ would do, Father. We thank you for listening to our prayer and answering it, Father. We believe you heard answered our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर धन्यवाद देते पिता, आपने को दिन दिया परमेश्वर, प्रार्थना का सवाल दिया मौजूद था, उसके आभार पिता। परमेश्वर भला है, आपकी करुणा सदा की, आपने हमें अब तक में संभाला, पौल के द्वारा भी आपने बात किया, वचन से हमें ये भी वचन से बताया, अंत के दिन में हमें बहुत सतर्क रहना है परमेश्वर, विश्वास करना है, आपके भय में जीना है पवित्र, सब प्रकार की बुराई से हमें दूर रहना, उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। सच में बहुत सारा डिसेप्शन है परमेश्वर के टाइम में, पिता हर एक मनुष्य के चाल चलन पिता अलग हो रहे परमेश्वर, लोगों में आपकी उपस्थित पिता, लेकिन आपने कहा तुम धीरज रखना, सब कुछ आप मैंने सब बता दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आभारी आप विश्वास योग्य है, आपने हमें अंत के बारे में सब बताया, और परमेश्वर आप जल्द आ रहे हैं, इसके लिए आभारी। आपने प्रकाशित वाक्य में विकास देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ, धन्य है जो भविष्यवाणी की पुस्तक को मानता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। स्वर्ग में आपकी महिमा हो, आपका राज है पिता, इस पृथ्वी में हर एक लोगों के सुसमाचार फैले परमेश्वर, लोग खोए भटके और असहाय लोग हैं से पिता जीवन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं पिता जो मदद ढूंढते हैं, अलग अलग बातों से जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, उनके जीवन बहुत सारे शैतान उनको अटैक करते हैं परमेश्वर, पिता उन्हें छुटकारा मिले परमेश्वर, आपका अनुग्रह हो, वो भी पापों से शुद्ध हो पिता, वो भी शिष्य बने, आपकी महिमा के लिए जिए परमेश्वर। खासकर प्रार्थना करते परिवार में पिता, मेरी मम्मी डैडी और सबके आपका अनुग्रह हो, भाइयों को पिता कि वो मन फिराए, आपके करीब आ जाए परमेश्वर। आपने एक छोटा सा जीवन दिया है परमेश्वर जो पल भर का है पिता, और जैसे याकूब में भी आपने बताया कि तुम्हारा जीवन है क्या, तुम तो भाप के समान हो, हम सच में पिता हम भाप के समान है, आपने हमें अपने पवित्र आत्मा दिया, हमें बनाया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन कलीसिया पिता जो भी बीमार है, दुख तकलीफ से जा रहे पिता, उन्हें समर्थ बल देना परमेश्वर, आप शरण स्थान है, हमारे बल है पिता,
स्वर्ग पृथ्वी और सब कुछ आपका है पिता। आपने कहा हमें थके हुए को बल देता हूँ और परमेश्वर आप हमें सामर्थ्य देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। खासकर प्रार्थना करते हैं ब्रदर जॉर्ज के लिए, रत्ना स्वामी के लिए और जय पूनम के लिए, सभी भाई बहन जो भाई भाई प्रभु आपके सुसमाचार फैलाते हैं पिता, उनको भी आप पवित्र आत्मा से और बल देना कि आपके खजाना और गहराई में वचन से हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम हमेशा आपके संगति में हमेशा रहे और आपके भय में जीवन जिए, उसके लिए धन्यवाद। भाई जो भी पिता परमेश्वर देश में समाचार फैले, आपकी शांति फैले पिता, आपका राज आए परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ में पिता हर एक परिस्थितियों में पिता जो भी हमें उसमें हमें क्लियर विवेक शुद्ध रखने के लिए मुझे सहायता कर, आपके साथ चलने के लिए हमें मुझे भय दे, और परमेश्वर जहाँ भी जन बातें में कमजोर हूँ उसमें सहायता कर कि मैं उसमें बलवंत रहूं और सतर्क रहूं। आभारी परमेश्वर आपका वचन के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया, वचन दिया, भाई बहन दिया, कलीसिया दिया, जो उनका मीटिंग का आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम आमीन। स्वर्गीय पिता प्रभु, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मेरे जीवन के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर मेरे जीवन में पिता परमेश्वर आपको महिमा और आदर मेरे पिता। मेरे जीवन में प्रभु बहुत सारी कमजोरी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसमें पिता जय पाने के लिए पिता मुझे मदद करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे जीवन में कमी घटी है प्रभु, वो पूरा करने के लिए पिता, आपके जैसा बनने के लिए पिता, चलने के लिए मुझे मदद करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे घर परिवार के लिए पिता, भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, मम्मी पापा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर बच्चों के लिए पिता और वाइफ के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, सबको प्रभु आपका महिमा और आदर मिले पिता। पिता परमेश्वर वो सब प्रभु आपकी इच्छा पे चले पिता परमेश्वर, आपके वचन का पालन करे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं फादर पिता परमेश्वर की मेरे जो मम्मी पापा है पिता, उन्हें प्रभु आपका प्रकाश, वचन का प्रकाश मिले पिता, सच्चाई से पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पे चले पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो भी मेरे घर का पिता परिस्थिति पिता परमेश्वर, सब प्रभु आपके हाथ में सकते पिता, उन सबको प्रभु जी आपकी इच्छा पे चलने के लिए मदद करो पिता परमेश्वर पिता। हालेलुया आपका फादर पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कलेसिया के हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को प्रभु आपकी इच्छा के द्वारा चलने के लिए मदद करो पिता, और बच्चों के प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, आपके वचन में और आपके भय में जीने के लिए बच्चों को मदद करो Yes, पिता Lord. परमेश्वर Yes, प्रभु जी। Lord. पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम भाइयों जवान भाइयों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, हम बहुत सारे जगह पे गिर जाते पिता, हमें मदद करो पिता परमेश्वर, हमें ताकत दो पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के द्वारा चलने के लिए मदद करो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे अब्बा फादर पिता परमेश्वर, आप हमारे सोच विचार को पिता आप सब जानते हैं पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी सोचते पिता, जो कुछ करते प्रभु आप सब कुछ जानते हैं अब्बा फादर पिता। मदद करो पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब पे जय पाने के लिए पिता, हम संसार में रह के पिता परमेश्वर सांसारिक वस्तुओं के बारे में पीछे जो भागते पिता, वो सबसे पिता परमेश्वर हमसे जय पाने के लिए मदद करे पिता। आपने कहा पिता परमेश्वर, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो पिता परमेश्वर, पिता हमें चलने के लिए मदद करो पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम एल्डर ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा से और भरे पिता, जो हमें वचन का प्रकाशन उनके द्वारा मिलता है पिता, हमें और मिले पिता परमेश्वर। हे अब्बा फादर पिता परमेश्वर, आप दयालु अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर, आपके बिना कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, हम एक भाव के समान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आज है कल नहीं पिता, लेकिन आप सदा सदा रहने वाले पिता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता मदद करो पिता परमेश्वर, जो भी यहाँ के देश के लिए पिता, जहाँ हम रहते हैं पिता, हमारे आस पड़ोस वाले के लिए पिता हम प्रार्थना करते पिता, हमें एक ज्योति के जैसे चलने के लिए मदद करो पिता, ताकि हमारे द्वारा औरों को उद्धार मिले पिता, पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस देश में हम रहते पिता, आपको महिमा और आदर करने के लिए हमें समय देते पिता परमेश्वर, बहुत सारे देश में पिता जो नहीं कर पाते पिता, आपने हमें ऐसी अच्छी जगह रखा पिता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अगर समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता,
सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं बाबा। Amen. हालेलुया Amen. पिता, आमीन। Amen. पिता परमेश्वर तपाईँलाई यस घडी धन्यवाद भन्दछु प्रभु। साँच्चै नै महान जीवित अनि पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक, प्रभु राजाहरूको राजा। पिता आजको दिनसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो, विभिन्न तकलिफ समस्याबाट जोगाउनु भयो पिता। जुन तपाईँ परमेश्वरले आज मौका दिनुभयो तपाईँको प्रभु चरण मुनि आउने, तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्ने प्रभु, म धन्यवाद भन्दछु पिता। जुन तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई बचाउनु भयो, मलाई विश्वास छ तपाईँ आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वर आफ्नो छोरीको लागि आफ्नो छत्र छाया मुनि राख्नुहुनेछ प्रभु। उसको बिन्ती, उसको लाइफमा, उसको शरीरमा जो पनि कटी कमजोरी छ प्रभु, जो पनि समस्या छ, जो पनि बिमारी छ प्रभु, मलाई विश्वास छ तपाईँ परमेश्वर आफ्नो पवित्र हातले छोइदिनुहुनेछ प्रभु। तपाईले भन्नुभएको छ म आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पुरा छोड्ने छैन प्रभु। तपाईको विश्वास प्रभु, तपाईँ फेथफुल हुनुहुन्छ पिता। तपाईँ आफ्नो विश्वासमा अडिग हुनुहुन्छ प्रभु। हामी यो संसारमा बस्दैछौँ, हाम्रो हातबाट गल्ती पापहरू भइरहेका हुन्छन् प्रभु। प्रभु हामीलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु, हाम्रो हातबाट भएका गल्ती पापहरूलाई हामी माफ गर्दछौँ प्रभु। हामी कन्फेस गर्दछौँ प्रभु, हामी क्षमा दिनुहोस् पिता। मलाई विश्वास छ तपाईँ परमेश्वरको योजना, आफ्नो इच्छा अनुसारको योजना अनुसार आफ्नो छोराछोरीलाई चलाउनुहुन्छ पिता। तपाईले हाम्रो लागि आजको दिनसम्म प्रभु हर दिन तपाईले आफ्नो योजना अनुसार हामीलाई चलाउनु भयो प्रभु। हाम्रा घटी कमजोरलाई पूरा गर्नुभयो प्रभु। हाम्रा दिनका जो निडहरू छन् प्रभु उहाँलाई पूरा गर्नुभयो पिता। मलाई विश्वास छ आउँदा दिनमा पनि आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँ कहिले पूरा छोड्नु हुने छैन पिता। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहले प्रभु अहिलेसम्म बचाउनु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ पिता। धन्यवाद भन्दछु यो समयको लागि, यो मिटिङको लागि जुन तपाईँ परमेश्वरले ब्रदर सिस्टरहरूको बिचमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले माझमा ल्याउनु भयो प्रभु। तपाईँको वचन सुन्ने अवसर दिनुभयो प्रभु। हामीलाई विश्वास छ प्रभु, हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहोस् तपाईँको वचन सुन्नुको लागि। तपाईँको प्रभु हाम्रो प्रार्थनाको आन्सर दिनुभएको लागि हामी धन्यवाद भन्दछु प्रभु। तपाईँ परमेश्वर नै महान हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरमा सबै कुराहरू पोसिबल छ प्रभु। तपाईँ आफ्नो छोराछोरीको जति पनि समस्या छ तपाईँ जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता। प्रभु यो घडीलाई पनि तपाईँको हातमा सुपन्छु। जे पनि समस्या छ, जे पनि तकलिफ छ प्रभु चन्दाको शरीरमा प्रभु, तपाईँ परमेश्वर आफ्नो पवित्र हातले छोइदिनुहोस् आफ्नो छोरीलाई प्रभु। हामीलाई विश्वास छ जो पनि मेडिसिन चालु छ प्रभु त्यसमा पनि तपाईँको हात आशीर्वाद भएको होस् पिता। प्रभु त्यो मेडिसिनले उसलाई झन् छिटोभन्दा छिटो ठिक हुन सकियोस् प्रभु। यसपछिको पुरा बाँकी भाग तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुपन्छु प्रभु। हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुभएको लागि, मेरो हातबाट भएका गल्तीहरूलाई तपाईँले माफ गर्नुभएको लागि प्रभु, तपाईँले दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद भन्दै यो तिनतनी प्रार्थना माग्दछु उच्च नि पवित्र नामको परमेश्वर येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। Amen. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद दयालु अनुग्रह पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद करते मेरे राजा। हे परमेश्वर, कि भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। कोने कोने में आपकी सुगंध फैले मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा। हे परमेश्वर, कलीसिया भवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप हर एक जन को प्रभु, एक एक जन को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। आपके दास को प्रभु आपके पवित्र चरणों में समर्पण करता हूँ मेरे परमेश्वर राजा। हालेलुया। उनके परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष करना प्रभु। हर एक लीडर्स को, अगुआ को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में समर्पण करता हूँ मेरे राजा। हालेलुया। है प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारे परिवार में जो भी हैं प्रभु जो भटक चुके हैं पिता, उनको आप अपने उंगली पकड़, उनका उंगली पकड़िए प्रभु और घसीट के अपने पास लाइए प्रभु, क्योंकि वो घसीटना उसके लिए बहुत आनंद की बात होगा प्रभु, उनके लिए शांति होगा प्रभु। आपने कहा प्रभु के लिए दुख उठाना बहुत आनंद की बात है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपने मिसेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, खास करके प्रभु जी उनका हृदय और मन बदल कर अपने पास आपने रखा है प्रभु, अपने चरणों में रखा है मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ। उस गांव वाले को भी प्रभु, उनको देख के प्रभु आपने कहा सुसमाचार नहीं, हमारा चाल चलन देख के लोग बदलेंगे। हे प्रभु जी, उनको और मजबूत करिए प्रभु। वो शून्य है प्रभु, वो आपके पीछे पीछे चलने के लिए प्रभु उनको मदद और सहायता करिए, और हमें भी मदद करिए प्रभु जी। हमारे गुनाह को माफ करिए, हमारे पापों को माफ करिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हालेलुया। हे प्रभु, आपके पास जाने के लिए बहुत बाधा आता है प्रभु, सारे बाधा को प्रभु आप टाल दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते राजा आदिराज। हे परमेश्वर,
आप जब तक ऑर्डर नहीं करते प्रभु तब तक एक झाड़ का पत्ता नहीं हिलता है। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते राजा कि हालेलुया, यहाँ के नाम से मानते हैं प्रभु, हर एक बंधन को प्रभु तेरे नाम से तोड़ देते हैं पिता, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, हालेलुया। Praise the Lord. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर मेरे राजा यीशु हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ पिता। आज का दिन आपने हमें दिया, धन्यवाद 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 पिता। आपने हमें जीवित रखा पिता, धन्यवाद पिता। तू ही हमारा गढ़ है, हम पर अनुग्रह कर, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके ऐसा पिता हमें बना। जो कमजोर है पिता उसको आपने हाथ पकड़कर चलाया, जिसके पास रोजी रोटी नहीं उसको आपने रोजी रोटी दिया। जो आपके राज्य में आकर लौट गए हैं पिता उसको आप फिर से लेकर आए आपके राज में राज करने के लिए पिता, धन्यवाद पिता। पिता जो भी मोबाइल में जितनी गेम आती है मेरे पिता, जितने गंदे चित्र आते हैं मेरे पिता, उन सारे मोबाइल में आने वाली गेम को, चित्र को पिता आपके नाम से मैं रद्द करती हूँ पिता। धन्यवाद पिता, आपने रद्द किया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। जिसका शादी विवाह नहीं होता है उसको पिता आपने अच्छा जीवन साथी दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। जो गवर्नमेंट में काम करते हैं पिता, इनको ईमानदारी से काम करने वाला बनाया और उनको उनके जीवन में से पिता अपने घूस लेने वाली आत्मा को निकाल दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आपने अपने दाहिने हाथ के अभिषेक से सारी नशीली आत्मा को रद्द किया, धन्यवाद पिता। अंत क्रिश्चियन को पिता आपने उनका मन मेरे पिता फिरा दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आपके पीछे पीछे चलने वाला बनाया पिता यीशु राजा हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस पिता। किसी किसी गांव में, शहरों में मेरे पिता, गलियों में मेरे पिता, राज्यों में मेरे पिता बाइबल को जलाते हैं मेरे पिता, विश्वासियों को मारते हैं मेरे पिता, गाली देते हैं मेरे पिता। ऐसे सारे भाइयों को बहनों को पिता मैं आपके नाम से मेरे पिता उनका जीवन बदल दिए मेरे पिता, उनको नया बना मेरे पिता, और आपके पीछे पीछे चलने वाला बनाया पिता यीशु राजा हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आपने ऐसे सारे भाई बहनों को मेरे पिता पूरी रीति से बदल दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता जो ड्राइविंग करते हैं मेरे पिता, उनको पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथ में देती हूँ, उनको काळजी पूर्वक मेरे पिता ड्राइविंग करने वाला बनाया पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। एक भी एक्सीडेंट ना होने वाले बनाया पिता यीशु राजा हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अनेक प्रकार की बीमारियों से पिता आपने सबको छुड़ाया मेरे पिता, और हर एक बीमारी को पिता यीशु नासरी के नाम से निकाल दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने सबको बनाया पिता, सबकी रक्षा की मेरे पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सारे देश के अधिकारियों को मेरे पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथ को मैं देती हूँ। सबको ईमानदारी से काम करने वाला बनाया, समय पे आने वाला जाने वाला बनाया पिता यीशु राजा हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आपने सबका मन जीवन हृदय पिता बदल दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सबके जीवन में से मेरे पिता आपने गुस्सा घमंड लालच मेरे पिता निकाल दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू यीशु राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें कि हमको प्रार्थना की एक वर्ड दे दे, में भी बात कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, पूरा दिन प्रार्थना कर सकते हैं, लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। कभी काम में होता है, कभी हम काम घर पे काम करते हैं, बाहर करते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हम प्रभु में प्रार्थना में हमेशा लगे रह सकते हैं। प्रभु का वचन हमारे जीवन में आना चाहिए। जैसे हम लोग को प्रभु के इंतजार कर सकता है, हम पाप से दूर रहेंगे, प्रभु की भलाई के लिए, प्रभु की सेवा में हमेशा रह सकता है। सिर्फ प्रार्थना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको प्रार्थना करना। कभी कभी वो लगता नहीं प्रार्थना करना, प्रभु हमको जल आग देंगे, जल पवित्र आत्मा देंगे प्रार्थना करने के लिए, तभी हम प्रार्थना में रहेंगे और हमारा खुशी दूसरों को भी प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु हमारा भी सब नीड्स पूरा कर लेंगे। तो प्रभु की इच्छा में हमेशा चलेंगे। तो थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप प्रभु की भलाई हमारे ऊपर है, हम प्रभु के रास्ते में हमेशा चलते रहना और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर लेना। कल भाई लोगों का मीटिंग है 8:45 PM और संडे का मीटिंग 10 बजे 10:30 बजे है, तो इसके लिए भी प्रार्थना करना। तो थैंक यू ब्रदर्स, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर।